हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द CF. नाउ इन today's class we will discuss the particular integral. So this is the linear differential equation to find the particular integral of case 1. तो आइए हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला टाइप क्या है इसमें। So this is the working rule to find the particular integral of linear differential equation. So let us consider the differential equation d to the power n plus a1 d to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 plus dot 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 a n minus 1 d plus a n of y equal to x. So this is the linear differential equation of nth order. It can be written as f d y of x. इसको आप एफ डी सपोज कर सकते हैं डी टू दी पावर एन से लेकर के यहाँ तक रिजल्ट को डी टू दी पावर एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन को आप एफ डी सपोज कर सकते हैं। सो इट दिस इक्वेशन बिकम्स एफ डी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जानते हैं कि हम लोग पी आई जब निकालते हैं तो पी आई का पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मेट होता है 1 बाई एफ डी इंटू एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फॉर्मेट हो गया आपका कि 1 बाई एफ डी इंटू एक्स। नाउ अब x जो है डिफरेंट केसेस में चेंज होते जाएगा। तो आज हम लोग इस x के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर x का वैल्यू e टू द पावर ax हो जाए। सो दिस इज द फर्स्ट केस टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन x इक्वल टू e टू द पावर ax। तो जब x इक्वल टू e टू द पावर ax रहेगा तब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सिंस d ऑफ e टू द पावर ax का जानते हैं डिफरेंशिएशन कितना होता है a e टू द पावर ax। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। नाउ ax को जब करेंगे तो a, सो a इंटू e टू द पावर ax। सिमिलरली d स्क्वायर e टू द पावर ax जब सेकंड टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से a मिल जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax। सिमिलरली nth सेकंड लास्ट जब जाएंगे d टू द पावर n माइनस वन ऑफ e टू द पावर ax तो it becomes e to the power n minus 1 e to the power ax, and the last one is d to the power an of e to the power ax. It becomes a to the power an of e to the power ax. तो जब हम लोग देखे हैं कि d से लेकर के d to the power n तक का हम लोग जब डिफरेंशिएशन ड्राइव किए हैं e to the power ax का तो क्या रिजल्ट हम लोग मिलता है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सारे रिजल्ट आपको पता है d to the power n से लेकर के d to the power 0 तक का वैल्यू सबको मीनिंग पता है। ऐड कर देंगे रिजल्ट को। सो ऑन एडिंग दीज रिजल्ट्स तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा e टू द पावर ax e टू द पावर ax e टू द पावर ax सब में है तो e टू द पावर ax कॉमन ले लीजिएगा एंड इट बिकम्स द इक्वेशन लाइक दिस d to the power an plus a1 d to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 plus an minus 1 d plus an e to the power ax, and right hand side becomes a to the power an plus a1 a to the power n minus 1 plus a2 a to the power n minus 2 plus an minus 1 into an e to the power ax। तो हम लोग क्या किए हैं ये जो d से d to the power n d to the power n minus 1 d to the power n minus 2 सारे रिजल्ट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये इसको आप ऑलरेडी एफ डी सपोज कर चुके हैं। ये वैल्यू कितना था एफ डी था तो एफ डी e to the power ax हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एफ ए। तो एफ ए e टू द पावर ax आप लिख सकते हैं। नाउ ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय 1 बाय एफ डी। 1 बाय एफ डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इट बिकम्स 1 बाय एफ डी इंटू एफ डी e टू द पावर ax 1 बाय एफ डी इंटू एफ ए इंटू e टू द पावर ax। तो एफ डी कैंसिल हो जाएगा। सो इट बिकम्स e टू द पावर ax। एफ ए को कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर भेज सकते हैं। एफ ए 1 by एफ डी इंटू ई टू द पावर ax। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ ए दोनों तरफ एफ ए से डिवाइड कर देंगे। सो इट बिकम्स 1 by एफ ए इंटू ई टू द पावर ax। यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 1 by एफ ए इंटू ई टू द पावर ax और यहाँ पर एफ ए कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से मिल जाएगा 1 by एफ ए ई टू द पावर ax प्रोवाइडेड एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया हम लोगों का कि 1 by एफ डी ई टू द पावर ax 1 by एफ डी इंटू ई टू द पावर ax इक्वल टू 1 by एफ ए ई टू द पावर ax मीन्स सिंपली वी जस्ट
यू चेंज d बाई a। इस केस में हम लोगों को यही पता चल गया कि d को आप a में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही हम लोगों का फॉर्मेट था एफ पी आई निकालने का, 1 बाई एफ डी इंटू एक्स। तो x का वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियल हो जाए, x का वैल्यू e टू द पावर ax हो जाए, तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? तो उसका सिंपल है कि उसका अगर x का वैल्यू e टू द पावर ax जब हो जाएगा तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका यही है कि d को रिप्लेस कर देते हैं, d को हटा करके a में कन्वर्ट कर देते हैं, वही रिजल्ट हो जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। सो 1 बाई एफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, जहां पर एफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सिंपल एक केस हो गया आपका कि जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब। अब सपोज कीजिए कि अगर ए का वैल्यू, अगर एफ ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तब, उस केस में तो ये रूल जो होगा वो फेल कर जाएगा। सो हाउ कैन यू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल? आइए उस केस को डिस्कस करते हैं जब ये नियम फेल हो जाएगा। यानी फर्स्ट केस एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जब रहेगा, तब तो सिंपल है कि 1 बाई एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स को रिजल्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 बाई एफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। मैं बार बार इस रिजल्ट को रिकॉल कर रहा हूं कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स बिकम्स 1 बाई एफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। मीन्स सिंपली जस्ट यू चेंज है डी बाई ए। लेकिन शर्त यहां पर यही है कि एफ ए का वैल्यू जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर एफ ए का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब ये रूल फेल हो जाएगा, तब कैसे बनाएंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं। सो द केस ऑफ फेलियर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ एफ ए इक्वल टू जीरो, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एफ ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तब ये मेथड जो है फेल हो जाएगा। अभी जो मेथड हम लोग एक्सप्लेन किए हैं उस केस में क्या करेंगे? Since f a equal to 0, d equal to a is the root of a auxiliary equation of f d equal to 0, so d minus a is the factor of f d। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे कि f d equal to d minus a of phi of f d, जहां पर phi a is not equal to 0 होना चाहिए। Then 1 by f d into e to the power a x can be written as 1 by d minus a into phi d e to the power a x। तो फिर सिंप्लीफाई क्या करेंगे? 1 बाई डी माइनस ए 1 बाई फाइव ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही रूल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइव इज नॉट इक्वल टू ए है, जीरो है। तो हम लोग डी के प्लेस में क्या किए? ए चेंज कर दिए, ई टू द पावर ए एक्स हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे ये रिजल्ट को, 1 बाई फाइव ए 1 बाई डी माइनस ए ई टू द पावर ए एक्स, सो 1 बाई फाइव ए ई टू द पावर ए एक्स। और ये जो रिजल्ट है ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं, डिवाइड भी कर दिए, ए टू द पावर माइनस ए एक्स। तो सिंपली हम लोगों को इंटीग्रेशन में जो है रिजल्ट 1 हो जाएगा। सो इट बिकम्स 1 बाई फाइव ए ई टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ देखिए ये जो रिजल्ट हो गया आपका, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो एक्स इंटू 1 बाई फाइव ए ई टू द पावर ए एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, with respect to d, we have f d dash equal to d minus a phi d phi dash d plus phi d। तो f dash a का वैल्यू कितना हो जाएगा? phi a हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 में जो रिजल्ट था आपका phi a का रिजल्ट था, तो वहां पर f dash आप f dash a पुट कर सकते हैं यहाँ पे phi a के प्लेस में। तो सिंपली इक्वेशन 2 becomes 1 by f d e to the power ax equal to x into 1 by f dash a e to the power ax, provided f dash a not equal to 0। उस फर्स्ट वाले केस में f a is not equal to 0 हुआ था, यहाँ पर जब केस फेल हो जाएगा f a का वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस केस में f dash a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए फिर से ये अगर जीरो हो जाता है, f डैश a का वैल्यू 0 हो जाता है, तो अगेन यू रिपीट द सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे अनटिल एंड अनलेस है ना जो रिजल्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 जब तक ना हो जाए, तब तक हम लोग काम को करते रहते हैं। तो सिमिलरली अगेन वी ड्राइव f डैश a इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो 1 बाई एफ डी ई टू द पावर ए एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एफ डबल डैश a ई टू द पावर ए एक्स, प्रोवाइडेड f डबल डैश इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। सिंपली अब मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर एफ ए का वैल्यू 0 हो जाए, इन दैट केस इन दैट सिचुएशन
जस्ट वी मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और d वाले पार्ट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इतना हम लोग काम करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्ट को। तो केस ऑफ फेलियर के केस में हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और d वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे। इतना हम लोग काम करेंगे और यही प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। आइए हम लोग अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो ये तो फर्स्ट केस है आपको, जब फाई ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में है फाइंड द पी आई ऑफ 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3y इक्वल टू e टू द पावर 2x। तो देखिए पी आई निकालने का 1 बाई एफ डी, तो एफ डी तो ये है रिजल्ट, जो डी वाला पार्ट है 1 बाई 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 e टू द पावर ax। तो सिंपली डी को हटा करके क्या किए, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो डी जहां पे डी है वहां पे आप क्या कीजिएगा, 2 में रिप्लेस कर दीजिएगा। सो 1 बाई 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 3 e टू द पावर 2x एज इट इज। सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट है 1 बाई 2 21 e टू द पावर 2x। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर भी देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ था, तभी तो वैल्यू 21 आया। नाउ द सेम प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम देखिए आप, फाइंड द पी आई ऑफ d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 5। तो पी आई का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, 5 इंटू 1 आप लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 एंड 1 को आप लिख सकते हैं e टू द पावर 0x। तो फिर से वही केस हो गया, 5 को आप बाहर कर दीजिए, 1 बाई और a का वैल्यू 0 है आपका, तो d के प्लेस में आप d के प्लेस में जो है ना 0 रिप्लेस कर दीजिए। सो 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 इट बिकम्स 1 by 2, so 5 by 2 रिजल्ट आ गया, बिकॉज e टू द पावर 0x का वैल्यू 1 होता है। केस थर्ड, फाइंड द पी आई ऑफ डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू e टू द पावर 4x। सेम रिपीट करेंगे, पी आई का वैल्यू 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 4i, d को रिप्लेस कर देंगे 4 में, सो इट बिकम्स 1 बाई 2 e टू द पावर 4x। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि यहाँ पर देखिए हर एक केस में जो है ना एफ डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ था। अब हम लोग केस ऑफ फेलियर के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। केस ऑफ फेलियर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वर्किंग रूल भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जस्ट वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय x एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d। देखिए एग्जांपल, फाइंड द पी आई ऑफ d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x यहाँ पे है। सो पी आई 1 बाई डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 e टू द पावर 2x। तो एफ डी का वैल्यू देखिए इतना हो गया, f2 पुट करेंगे देखिए इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स द डिनोमिनेटर वेनिसेस व्हेन d इक्वल टू d इज रिप्लेस्ड बाय 2। जब हम लोग डिनोमिनेटर को रिप्लेस करेंगे 2 से तो ये वेनिस हो जाता है, यानी 0 हो जा रहा है इसके इन। सो इट इज द केस ऑफ फेलियर। सो इन सच अ केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी मल्टीप्लाई the numerator by x and differentiate the denominator with respect to d। d के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद पी आई का वैल्यू हो जाएगा x इंटू 1 बाई 3d स्क्वायर माइनस 6d e टू द पावर 2x। फिर से देखिए यहाँ पर एफ डी का वैल्यू इतना हो गया, 2 पुट करेंगे फिर से 0 हो जा रहा है। अगेन इट इज द केस ऑफ फेलियर, फिर से केस ऑफ फेलियर हो जाता है। सो अगेन वी मल्टीप्लाई बाई x एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d। तो पी आई का वैल्यू हो जाएगा, x तो पहले से था, x से फिर से मल्टीप्लाई किए हैं तो x स्क्वायर हो गया, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 3d स्क्वायर को तो 6d हो जाएगा माइनस 6 e टू द पावर 2x। नाउ अब ये जो रिजल्ट है वहां पे d के प्लेस में 2 पुट कीजिए, 2 पुट करने के बाद देखिए 0 नहीं हो रहा है। सो नाउ जस्ट वी सिंप्लीफाई इट, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू e टू द पावर 2x। हियर इज मिसिंग, so write down e to the power 2x, answer is e to the power 2x। so x square by 6 e to the power 2x is the final answer। so this is the way to find the particular integral of case 1 when x is equal to e to the power 2x। केस ऑफ फेलियर भी देखें हम लोग और जनरल केस भी देखें कि एफ ए का वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे, ये केस ऑफ फेलियर हो गया। और जब एफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में हम लोग इंडिविजुअली सभी पे एग्जांपल लेकर थे। In next class we will discuss the second case of the particular integral। So thank you।